हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को फिर एक बार क्लास सेकेंड सब्जेक्ट एसएसटीज यानी कि सोशल स्टडीज़ और चैप्टर क्या बच्चों फर्स्ट, चैप्टर नंबर कितना है फर्स्ट और चैप्टर का नाम है आवर फैमिली। क्या है आवर फैमिली। तो बच्चों आज हम लोग का जो वीडियो यानी लेक्चर नंबर जो है लगभग थर्ड या फोर्थ है। ऑलरेडी सब चीज़ें इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फैमिली क्या होती है, फैमिली के टाइप कितने होते हैं, ठीक, बिग फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली, इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक, तो हम लोग कर क्या रहे थे, जो पिछला प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप देखोगे तो हम लोग एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। किसके बारे में बच्चों, एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो हम लोग फिर मतलब कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग आज करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब ये क्वेश्चन आंसर के रूप में। इसके पहले हम लोग जितने क्वेश्चंस किए क्या थे, ट्रू थे या फॉल्स थे, या फिर क्या फिल इन द ब्लैंक्स करना था, फिलअप करना था, या फिर क्या वन वर्ड में आंसर देना था। लेकिन आज जो हम लोग एक्सरसाइज का करने जा रहे हैं ना बच्चों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ना मतलब 2 और 3 मार्क्स वाले हैं। मतलब क्या, सीधे आंसर लिखना है सेंटेंस के रूप में, ना ही फिलअप करना है, ना ही ट्रिक करना है, ना ही एक टर्म में लिखना है, कुछ ऐसा नहीं है, एकदम अलग है। क्या है? एकदम अलग है। तो आइए हम लोग आज इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोग को मैं बुक दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इस बुक को ओपन कर लीजिए। आप लोग देखिए, ये आपका क्लास सेकेंड का बुक दिख रहा होगा, सोशल स्टडीज, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इस बुक को आप लोग ओपन कर लीजिए। पेज नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, पेज नंबर है आपका 8। बच्चों आप लोग 8 पेज नंबर खोल लो, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, मतलब टेस्ट योर सेल्फ जो एक्सरसाइज था, उसका कई पार्ट था, A B C D तक दिया हुआ है। ऑलरेडी हम लोग C तक पढ़ चुके हैं। क्या बच्चों, आप देखिएगा हमारा पिछला लेक्चर जरूर एक बार ओपन करिएगा। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन C तक, पार्ट C तक ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन यानी कि पार्ट नंबर D, क्या बच्चों, पार्ट नंबर D, आइए हम लोग उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पार्ट D में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चंस है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर देने हैं आपको। क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या लिखते हैं, लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या बच्चों, फॉलोइंग मतलब क्या होता है, जो नीचे दिया गया हुआ है। आप लोग हिंदी में सुनते होगे ना, हिंदी वाली बुक में लिखा रहता है निम्नलिखित में से, मतलब नीचे जो लिखा हुआ है उसी का इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ फॉलोइंग। क्या होता है फॉलोइंग। तो क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं उसके हमको आंसर देने हैं। क्या करने हैं, आंसर देने हैं। ठीक, ये तो था कि क्वेश्चंस में करना क्या है, ये लिखे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। अभी तक तो हम लोग ये देखे ना क्वेश्चंस करना क्या है, क्या है उसका आंसर देना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ बच्चों, आप लोग बुक में देखो, मैं इधर पढ़ रहा हूँ फिर इसको यहाँ लिखूंगा, ताकि जिसके पास बुक ना हो वो भी ऑलरेडी मतलब थोड़ा थोड़ा समझ जाए यहाँ पे जो मैं लिख के समझाऊंगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मैनी टाइप ऑफ फैमिलीज आर देयर। क्या लिखा हुआ बच्चों, हाउ मैनी मतलब कितना, कितना होता है ना, अमाउंट की बात करते हैं यहाँ पे, मेंबर की बात किया जा रहा है, कितने टाइप के, 1 2 3, हाउ मैनी मतलब क्या होता है, कितना। फिर आगे लिखा हुआ टाइप्स, मतलब कितने प्रकार के, टाइप्स मतलब होता है प्रकार, ठीक, ऑफ फैमिलीज आर देयर, मतलब कहने का मतलब ये है फैमिली के कुल कितने टाइप होते हैं। तो बच्चों आपको याद होगा हम लोग मेनली 2 टाइप के पढ़े थे बच्चों। क्या पढ़े थे, बात की बात है कि सब पार्ट, उसके भी पार्ट के पार्ट होते हैं कि न्यूक्लियर क्या होता है। हम लोग मेनली 2 टाइप्स के फैमिली के बारे में पढ़े थे बच्चों। फर्स्ट इज व्हाट, न्यूक्लियर फैमिली, एंड सेकंड इज व्हाट, जॉइंट फैमिली। क्या पढ़े थे बच्चों, पहला जो हम लोग फैमिली के बारे में पढ़े थे, यानी जो फैमिली के टाइप के बारे में पढ़े थे, वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के बच्चों, 2 टाइप्स के। तो पहले आइए क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका आंसर हम लोग खूब आसानी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बच्चों, लिखा हुआ है हाउ मैनी टाइप्स। क्या क्वेश्चंस, हाउ मैनी टाइप्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज, MILIES, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर देयर, मतलब कुल कितने टाइप के होते हैं फैमिली, ये क्वेश्चंस है। तो बच्चों हमारा आंसर सिंपल सा होगा, देयर आर मतलब मेनली लिखना, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फैमिली। क्या लिखना बच्चों, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, क्योंकि फर्स्ट इज व्हाट, न्यूक्लियर, एंड सेकेंड इज व्हाट, जॉइंट फैमिली।
मेनली लिखना। फिर अगर क्वेश्चंस क्या, जैसे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ लिखने का तरीका होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं तो सिर्फ यही लिखना कि देयर आर मेनली 2 टाइप्स। मार्क 1 करना क्या, न्यूक्लियर फैमिली, सेकंड पे लिखना जॉइंट फैमिली। अगर आपके क्वेश्चंस 3 या 5 मार्क्स के आ गए, मतलब और थोड़े लंबे मार्क्स के आ गए हैं, तो आपको क्या करना है, इन फैमिली के टाइप को लिखने के बाद इनको डिस्क्राइब भी करना है कि व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली एंड व्हाट इज जॉइंट फैमिली, दोनों के बारे में डिस्क्राइब भी करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके इस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा पूछा गया है। तो आपको जब टीचर पूछेंगे तो आप जरूर साइड में देखना कि ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं, साइड में लिखा रहता है 3 मार्क्स 5 मार्क्स ईच क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चंस का कितने मार्क्स का है 5, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं इसका आंसर बहुत ही आसानी तरीके से, जैसे मैं सेंटेंस बना रहा हूँ ऐसे ही बनाओ। क्या लिखोगे, हाउ मैनी पूछा है ना, तो उसी के बेसिस पे आंसर दोगे। देयर आर, क्या बच्चों आंसर लिखते हैं, आंसर का क्या लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे, देयर आर, क्या लिखेंगे, देयर आर, THERE, देयर आर मेनली, मेनली मतलब बच्चों मुख्य रूप से, मेनली कितने होते हैं, सब पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे न्यूक्लियर फैमिली के भी 2 पार्ट होते हैं, क्या, बिग न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। मेनली जो मुख्य तौर पे होते हैं, मतलब मेनली इंपॉर्टेंट, ठीक। क्या लिखा हुआ है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ व्हाट, फैमिलीज। कितने फैमिलीज, कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स के होते हैं। मैं पहले ही बोला, ये जरूर मेंशन कर देना कि कौन कौन से हैं। तो मेंशन करने के लिए पहला क्या बच्चों, हमारा पहला क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है। क्या है, न्यूक्लियर, स्पेलिंग क्या है, NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली। एंड सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड क्या है बच्चों, जॉइंट फैमिली। क्या नाम है, जॉइंट फैमिली, ठीक। जॉइंट फैमिली मतलब जो लोग जॉइंट होके रहते हैं, होता है ना, कई बहुत सारी ऐसी फैमिली है बच्चों कि क्या उनके अंकल भी, उनके बड़े अंकल यानी कि क्या, जिसे हम लोग हिंदी में बड़े पापा बोलते हैं ना, इंग्लिश में तो अंकल ही बोलते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, ठीक, अंकल ही बोलते हैं। तो वो लोग ज्वाइंट होके रहते हैं, सभी लोग, सभी ब्रदर्स, यानी जो हम लोग के पापा के, डैडी के जितने भी ब्रदर्स हैं, मतलब अंकल जितने भी हैं, सब एक साथ जब रहते हैं तो उन्हें हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली मतलब मीन्स क्या, मेनली सिर्फ जिसमें हमारे पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा और हम लोग भाई बहन, बस, इसके अलावा कोई नहीं, चाचा चाची की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, अंकल आंटी की बात नहीं हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है ना, देखो ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब जुड़ के रहो, एक दूसरे से ज्वाइंट होके रहो, जिसमें अंकल वगैरह सब रहते हो, ठीक। तो मैं पहले बोला बच्चों कि अगर आपका ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है तो आप जरूर डिस्क्राइब कर देना कि व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली और व्हाट इज जॉइंट फैमिली। अगर आपका 1 या 2 मार्क्स का आता है तो इतना काफ़ी है, इससे अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर काट भी नहीं सकता, ठीक। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ बच्चों, नेम द 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। क्या है क्वेश्चन बच्चों, नेम पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। लिखा हुआ है नेम, NAME, नेम द टाइप्स ऑफ, क्या बच्चों, टाइप्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फैमिली, NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली। अब देखो बच्चों, आपको क्वेश्चंस का आंसर देने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि हाँ यार मुझे सब आ रहा है, लेकिन कब, जब मेरा पूरा जितने लेक्चर में इसके पढ़ाया हो ना, अगर आप उसे आसानी तरीके से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, अच्छे से नोट बना रहे हो और समझ रहे हो, चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो किसी से, तो ये सभी आंसर जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसके पहले ही आपके दिमाग में चल रहा होगा, हाँ यार न्यूक्लियर फैमिली 2 टाइप्स के होते हैं, एक बिग न्यूक्लियर फैमिली, एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। अगर जो पढ़ रहा होगा वो, नहीं तो वो भी देख ही रहा होगा कि क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कहा जा रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ नेम मतलब नाम बताना आपको, द टाइप ऑफ न्यूक्लियर फैमिली मतलब न्यूक्लियर फैमिली के कितने टाइप होते हैं उनको लिखना है आपको। तो बच्चों ऑलरेडी मैं बहुत पहले तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, जब चैप्टर की स्टार्टिंग किया था, आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है मेनली 2 टाइप्स की होती है बच्चों, एक व्हाट, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकेंड इज व्हाट, बिग न्यूक्लियर फैमिली, बोला था ना। तो बच्चों वही सिर्फ आपको लिखना है, लिखा है नेम लिखना है यहाँ पे हाउ मैनी नहीं पूछा है, पिछले क्वेश्चंस में पूछा था हाउ मैनी, तब मैंने लिख रखा था देयर आर 2 टाइप्स, बट यहाँ पे सिर्फ ये पूछ रहा है नेम द टाइप्स ऑफ फैमिली, मतलब सिर्फ नाम लिखना आपको, क्या जो जो होते हैं। तो पहला नाम क्या है बच्चों, पहले ही बोला स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों,
पहला क्या नाम लिखेंगे? स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। क्या नाम है बच्चों? पहला स्मॉल NUCLEAR, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। ठीक। और दूसरा क्या है बच्चों? बिग, बड़ा। क्या बच्चों? बड़ा, बिग। दूसरा क्या है? बिग न्यूक्लियर फैमिली, बिग NUCLEAR, न्यूक्लियर फैमिली। अब देखो बच्चों, बाकी क्वेश्चंस में तो पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी। बस यही ना, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन के मतलब मार्क्स के हिसाब से लिखना, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको ये भी डिस्क्राइब कर देना होगा कि स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है। तो मैं बहुत पहले बता रखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली मतलब नाम से स्पष्ट है कि मतलब स्मॉल जो छोटे लोग होते हैं, जिसमें सिर्फ क्या कौन कौन रह रहा हो, कि कौन कौन रह रहा हो, सिर्फ मम्मी पापा और मिनिमम 1 or 2 ब्रदर्स, मतलब या तो 2 बहन हो, या तो 2 भाई हो, या तो 1 बहन या फिर 1 भाई हो, मतलब बहुत स्मॉल फैमिली, बहुत छोटी हो। और दूसरा क्या हो बच्चों? बिग न्यूक्लियर फैमिली, मतलब ऐसी फैमिली जिसमें पेरेंट्स तो हों, मम्मी पापा हों, प्लस मिनिमम 4 या 5 ब्रदर्स या मतलब सिस्टर्स हो, मतलब 4-5 लोग तो हो ही, तभी तो बड़ा होगा। 1-2 लोग के रहने पे बड़ा फैमिली कहलाता है? नहीं, कभी नहीं, उसे छोटी फैमिली कहते हैं। लोग कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो छोटा परिवार किसे कहते हैं? जिसको एक बच्चे हो, मतलब लड़का हो या फिर एक लड़की और खुद हो, मतलब क्या मम्मी पापा, 4 या 5 लोग, उससे अधिक नहीं। बट बिग फैमिली की बात किया जाए तो क्या, जिनके कितने चिल्ड्रन हो, मिनिमम तो 4-5 होने चाहिए चिल्ड्रन, मम्मी पापा छोड़ दो। ठीक। तो आप कहावत भी सुने होंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो स्मॉल फैमिली आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। और सेकेंड इज व्हाट? बिग न्यूक्लियर फैमिली, बड़ी फैमिली जिसमें है, लिख सकते हो। ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो इस तरीके से बच्चों हम लोग 2 क्वेश्चंस किए। आपकी बुक में 2 क्वेश्चंस और हैं। क्या हैं? 2 क्वेश्चंस और हैं। इसको आप लोग राइट डाउन करो, फिर अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको राइट डाउन करो। ठीक है, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। इरेज करते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग 2 टाइप्स क्वेश्चंस पढ़े। मतलब क्या कि कितने तरीके के, क्या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिली, मेनली फैमिली कितने तरीके की होती है, जिसमें से फिर उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर फैमिली के भी बारे में पढ़ें कि न्यूक्लियर फैमिली भी कितने टाइप की होती है। तो बच्चों अगर आप लोग देखो तो इन सारे क्वेश्चंस में आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग चैप्टर में ऐसे ही तो पढ़ते चले थे कि फैमिली क्या होती है, फैमिली के टाइप कितने होते हैं, और फिर न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, फिर बिग फैमिली क्या होती है, फिर जॉइंट फैमिली क्या होती है। यही सब तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। याद करो जिन्हें चैप्टर में पढ़ाया हूँ, यही सारी चीज़ें तो पढ़ाया हूँ। तो वही मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको इन क्वेश्चंस के करने से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट मेंबर्स। पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट मेंबर्स मेक ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। मेक ए स्मॉल
न्यूक्लियर NUCLEAR न्यूक्लियर फैमिली। बच्चों देखो ये क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा सा ना समझ में आ रहा हो कि कहना क्या चाह रहा है, लेकिन मैं अभी समझा दे रहा हूँ अच्छी तरीके से कि कहना क्या चाह रहा है। लिखा हुआ वार्ड मेंबर्स मतलब वो मेंबर्स कौन कौन हैं जो मेक ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, जो न्यूक्लियर फैमिली को मतलब स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली को बनाते हैं। व्हाट मेंबर्स मतलब कितने मेंबर्स, कहने का मतलब कौन कौन है, या तो नेम मेंशन कर दो या तो बता दो कितने लोग। तो बच्चों मैं आप लोग को बताया था कि जो स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें मिनिमम कौन कौन रहता है या मैक्सिमम कितने लोग रहते हैं। एक तो कौन कौन रहेगा बच्चों, मतलब पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा, और 1 ब्रदर और 1 सिस्टर यानी कि 2 चिल्ड्रन कह सकते हो। क्या लिखा था आपको मैं बता भी दे रहा हूँ, न्यूक्लियर फैमिली में क्या लिखा हुआ है समझा दे रहे हैं आपको, वो भी स्मॉल वाले में, क्योंकि स्मॉल के बारे में पूछ रहा है ना यहाँ पे। स्मॉल लिखा हुआ ध्यान से सुनो, लिखा होता है ये स्मॉल फैमिली इज 1 मतलब एक स्मॉल फैमिली हम उसे कहते हैं इन विच मतलब जिसमें पेरेंट्स मतलब कौन कौन, मम्मी और पापा, डैडी और मॉम, एंड दियर 1 or 2 चिल्ड्रन। वही बोला ना बच्चों, दियर 1 or 2 चिल्ड्रन मतलब या तो एक चिल्ड्रन हो, उनके एक बच्चे हो, या फिर 2, उससे अधिक कोई नहीं। इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन कौन बनाता है। तो बच्चों आपका आंसर होना चाहिए पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा। कौन बच्चों, मम्मी पापा। आंसर में होना चाहिए पेरेंट्स, PARENTS। पेरेंट्स में ब्रैकेट में लिख भी दो कौन, डैडी यानी फादर और मदर लिखो, सिंपल सी बात है, अलग अलग लैंग्वेज नहीं, फादर एंड मदर, ठीक, मम्मी और कौन, पापा। पेरेंट्स बनाता है और कौन, एंड, और कौन है बच्चों, एंड दियर मतलब उनके, जिनकी बात किया जा रहा है मम्मी पापा की, उनके बच्चे कितने, 1 और, ठीक, 1 or 2। क्या बच्चों, 1 or 2, 1 or 2 चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन, लाइव मतलब लिव टुगेदर मतलब साथ साथ रहते हैं। टुगेदर मतलब क्या होता है बच्चों, लिव टुगेदर। तो आपको सिर्फ ये आंसर में ये लिखना है कि कौन कौन बनाता है, तो ये नहीं लिखना है एंड दियर 1 or 2 चिल्ड्रन लाइव, यहाँ पे ऐसे ऐसे मिटा दो, इसे इरेज कर दो, 2 चिल्ड्रन। यहाँ पे जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ उसको अब नोट कर दो आप यहीं से, क्या, मेक ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट, एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि जो स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली होती है उसे कौन कौन बनाता है, मतलब कौन कौन मिलके बनाता है। तो बच्चों मैं अगर अपनी भाषा में समझाऊँ तो पहले ही बोल रखा हूँ कि स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें केवल पेरेंट्स और उनके 1 or 2 चिल्ड्रन, क्या, उनके 1 or 2 चिल्ड्रन हो, उससे अधिक कोई ना हो, कोई अधिक ना हो, सिर्फ पेरेंट्स और 1 or 2 चिल्ड्रन, वही लोग मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक। तो इसमें किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर एकदम क्लियर है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हाट मेंबर्स मेक ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। या तो आप सीधे मेंबर का नाम लिख दो 2 or 3, या फिर सीधे यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दो कि पेरेंट्स एंड दियर 1 or 2 चिल्ड्रन मेक दियर स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, ठीक। किसी को डाउट नहीं ना, डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से किस लिए पढ़ा रहा हूँ, समझा के कि आपको याद हो जाए, लर्न हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यही कह रहा है, हु लुक्स मतलब कौन देखता है। यहाँ पे लुक्स मतलब देख, एक तो ये होता लुक, उधर देखो बोलते हैं ना लोग इंग्लिश में, देखो लुकिंग देयर, या उधर देख रहे हो, या फिर बोलते हैं ना ऐसे। तो यहाँ पे बच्चों ये लुक्स देखना वाला नहीं है, यहाँ पे अभी मैं आगे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे लुक का मतलब क्या होता है। हु लुक्स आफ्टर यू व्हेन यू फॉल इल, यहाँ पे लुक्स का मतलब बच्चों देखभाल करना होता है। जैसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, जब आप इल हो जाते हो, फॉल इल मतलब जब आप बीमार पड़ जाते हो,
तब आपका देखभाल कौन करता है। यहाँ पे लुक मतलब देखभाल करना, निगरानी करना, केयर करना। लोग बोलते हैं ना फैमिली बहुत केयर कर रही है अपने बच्चों की, बहुत अच्छी तरीके से देखभाल कर रही है। या कुछ लोग बोलते हैं केयरलेस है, मतलब ख्याल ही नहीं रखता है किसी का। केयरलेस उल्टा, उसका जस्ट उल्टी मीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बच्चों, हु लुक्स कौन देखता है, आफ्टर मतलब बाद में, क्या होने के बाद, यू जब आप लोग मतलब हम लोग बच्चे, हम लोग हैं ना, हम लोग के मम्मी पापा है ना, जब हम लोग, व्हेन यू फॉल इल जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। इल मतलब होता है बच्चों बीमार पड़ जाना। जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हमें कौन देखभाल करता है। इसका आंसर तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि चाहे मैं बताऊं चाहे ना। जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको दवा कौन लाता है, मेडिसिन कौन लाता है, आपके डैडी लाते हैं या फिर मॉम लाती है ना। यानी कि पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं। कौन देखभाल करता है, पेरेंट्स। नहीं बिलीव हो रहा है, एक दिन ऐसे बीमार पड़ जाओ, जान के पड़ जाओ, फिर अभी देखो कौन पूछेगा, मम्मी पापा जरूर पूछेंगे क्या हुआ, पूछेंगे ना। लुक मतलब देखभाल करेंगे, केयर करेंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स। लुक व्हेन यू, व्हेन आई लिखना वहाँ पे, मतलब हम लोग, वी लिखना, वी फॉल इन जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक। आइए इसके क्वेश्चंस को लिखते हैं। क्वेश्चंस क्या है बच्चों, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, हु लुक्स LOOKS, हु लुक्स आफ्टर, क्या बच्चों बाद में, आफ्टर मतलब क्या होता है बाद में, आफ्टर यू, आफ्टर यू, व्हेन जब हम लोग, व्हेन यू फॉल इल, यू फॉल इल, बच्चों जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तब हमारी रक्षा या फिर देखभाल कौन करता है, ठीक। तो बच्चों इसका आंसर हमको नहीं लग रहा है कि किसी को डाउट होना चाहिए। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। क्या है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि आवर पेरेंट्स। कौन बच्चों, आवर पेरेंट्स। कौन देखभाल करता है, हमारे मम्मी पापा। तो लिख सकते हो यहाँ पे आवर पेरेंट्स, PARENTS। आंसर ऐसे लिखो, आंसर में लिखो आवर पेरेंट्स लुक, आवर पेरेंट्स लुक्स आफ्टर वी फॉल इल, आफ्टर व्हेन वी, व्हेन लिख लेना है यहाँ पे, व्हेन वी फॉल इल, व्हेन वी फॉल इल मतलब हमारी देखभाल, हमारे बीमार करने के बाद हमारे पेरेंट्स मतलब हमारी मम्मी पापा देखभाल करते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। तो इस तरीके से बच्चों अगर देखा जाए जो आज का क्वेश्चन था, मतलब जो आज के प्रश्न थे, ये हमारे पूरे चैप्टर का रिवीजन करा दिए। जितनी तरीके की चीज़ें मतलब कुछ होती हैं जो हम लोग पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हमको यहाँ पे देखने को मिला ना। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। तो वही बच्चों इस तरीके से हम लोग चार्ट आज 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े और ये 4 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट्स थे। तो इन 4 टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस हैं इसको आप ना मिस करें, ना ही मिस करने की कोशिश करें। बार बार देखें, बार बार सुने जितना पढ़ाया हूँ, और पेरेंट्स ज़रूर ख्याल करें क्योंकि बच्चे 2nd क्लास के हैं, थोड़ा सा हो सकता है वो समझ ना पा रहे हैं वीडियो में। तो जो मैं बोल रहा हूँ आप तो समझ रहे होंगे, वो आप भी ज़रूर कोशिश करिए उनको समझाने की, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोग क्वेश्चंस पढ़े हैं। अब आपके बच्चों कुछ बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी मतलब कैसे खुद करके, अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ क्रियाकलाप, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल्स दे के समझा के कि एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी का हिंदी होता है बच्चों क्रियाकलाप। क्या होता है, क्रियाकलाप, ठीक। तो इसको राइट डाउन करो, फिर अभी मैं एक्टिविटी यहाँ पे लिख के खूब अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक। इसको राइट डाउन करो इतना।
ठीक, आप लोग राइट डाउन कर लिए इतना, आगे बढ़े। तो बच्चों अब जो हम करने जा रहे हैं वो कुछ एक्टिविटी के बारे में करने जा रहे हैं। किसके बारे में? एक्टिविटी के बारे में। तो देख लेते हैं, क्योंकि एक्टिविटी जब कर लोगे ना, जो मैं करके यहाँ भी बता दूंगा क्रियाकलाप आपको खुद बता के समझा के, तो आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। ठीक, अब हम लोग एक्टिविटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में बच्चों? एक्टिविटी के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको एक्टिविटी। क्या बच्चों? एक्टिविटी, जिसका हिंदी क्या होता है? क्रियाकलाप। क्या होता है? क्रियाकलाप। ठीक, क्रियाकलाप मतलब खुद एक्टिविटी करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, या फिर आपको करना है, मैं बताऊँगा। एक्टिविटी करना है तब आप समझोगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो बच्चों बुक में क्वेश्चंस ही है जो एक्टिविटी करना है आपको लिखा क्या हुआ उसको पहले हम लोग समझ सकते हैं, आसानी से समझ ले रहे हैं। लिखा हुआ है लुक एट दीज पिक्चर्स, मतलब कुछ पिक्चर्स हैं उनको आपको देखना, अभी दिखा रहा हूँ, पहले सुन लो। लुक एट दीज पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स मतलब चित्र दिए हुए हैं, उन्हें आपको देखना है। एंड ट्रिक इन विच वर्ड्स यू हेल्प योर पेरेंट्स, और उन पिक्चर को ट्रिक करना है जिसमें हमारे मम्मी पापा हमारा हेल्प करते हैं, मतलब सहायता करते हैं। क्या लिखा हुआ? यू हेल्प, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया। उस पिक्चर को ट्रिक करना जिसमें हम लोग, मतलब खुद हम लोग बच्चे हैं ना, हम भी बच्चे हैं, आप भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, हम लोग अपने मम्मी पापा का हेल्प करते हैं। तो आपको डैडी का या फिर मॉम का हेल्प करते हैं, उसमें आपको ट्रिक करना है। तो बच्चों आप लोग के पास भी बुक है, आप भी देखिए, यहाँ पहले दिखा दे रहा हूँ कहाँ है, पेज नंबर 8। पेज नंबर आप लोग 8 में देखो। यहाँ पे ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है? पानी दे रहा है गार्डन में सिंचाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सिंचाई कर रहा है। ठीक, वाटरिंग कर रहा है। और ये देखो, ये अपने बिस्तर को जिस पे हम लोग सोते हैं उसको फोल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? बिस्तर को अपने फोल्ड कर रहा है। और यहाँ पे देखो, ये तीसरे फिगर में क्या है? ये बच्चा अपने पापा के साथ सब्जी लेने जा रहा है, मार्केट में हेल्प कर रहा है, उधर से झोला पकड़ के ला रहा है। ठीक, पॉलीथीन में। ठीक, और आप लोग चौथा जो देख सकते हो, फोर्थ फिगर में, जो लड़की है, लड़की यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ खाना को टेबल पे, फूड को लगा रही है, प्लेट को लगा रही है, हेल्प कर रही है प्लेट रखने में। ठीक, आप लोग भी देखो, यहाँ देख सकते हो, चारों देख सकते हो 1 बाय 1 करके। ठीक, तो बच्चों आपके पास भी बुक है, वहाँ आप आसानी से देखो। यहाँ मैं सिर्फ दिखा दिया पेज नंबर 8। क्या है? पेज नंबर 8 आप खोलो और उसमें देखो। तो बच्चों जो पहला लिखा हुआ है क्या है? मैं फिगर तो नहीं बना पाऊँगा बट लिख रहा हूँ चीज़ों को। जो पहला है आपकी बुक में वो है कि एक लड़की है। क्या बच्चों? ऐसे फिगर मैं बना दे रहा हूँ हल्का सा। ठीक, ऐसे ये लड़की है, ये इसके हैंड्स हैं। ठीक, ये यहाँ पे मान लो ये गार्डन है, ऐसे बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं। क्या है बच्चों? ये पेड़ पौधे हैं। ये इसको ये पानी दे रही है, मतलब वाटरिंग कर रही है। फूल जो है गार्डन में कौन कौन होता है बच्चों? फूल वगैरह होता है ना। तो ये क्या कर रही है? ऐसे पानी दे रही है। क्या कर रही है बच्चों? वाटरिंग कर रही है इसमें। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे बॉक्स बना हुआ है नीचे आपके बुक में, आप इस पर टिक करो यदि आप ये काम करते हो। क्या आप अपने बगीचे में या फिर जो भी छोटा बहुत पौधा लगाए हों कहीं पे घर में, आप उसमें ले जाके पानी डालते हो? तो हो सकता है आप डालते हो, मम्मी पापा का हेल्प करते हो, ले जाके वाटरिंग करते हो बगीचे में। अगर आप करते हो तो उस पर ट्रिक कर दो। ठीक, तो अगर आप वाटरिंग करते हो तो इस पर आपको क्या करना बच्चों? आपको ऐसे टिक कर देना है, ऐसे ये ऐसे टिक कर देना है। क्या करना है? टिक कर देना है। ठीक, फिर आगे क्या है बच्चों? एक बच्चा है, वो बिस्तर को फोल्ड कर रहा है, जिस पे हम लोग सोते हैं, बिस्तर बोलते हैं ना,
वो उसको तकिया वगैरह जो भी है इस यहाँ पे उसको फोल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? फोल्ड कर रहा है। तो यदि आप अगर मॉर्निंग में उठ के अपने बिस्तर को खुद फोल्ड करते हो, जिस पे सोते हो, हेल्प करते हो अपना खुद या फिर मम्मी पापा का, तो इसमें आप ट्रिक लगा दीजिए। अब यहाँ पे मैं इस फिगर को नहीं बना सकता क्योंकि ये बिस्तर को फोल्ड कर रहा है, तो फिगर मैं बना भी नहीं पाऊँगा, लेकिन बता दे रहा हूँ। यदि आप उठने के बाद मॉर्निंग टाइम में उठने के बाद सुबह में आप अगर बिस्तर को फोल्ड करते हैं तो आप उस पर ज़रूर टिक लगा दो। क्या करो? टिक लगा दो। ठीक। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 मतलब जो 3 पे फिगर दिया हुआ है, ठीक, उसमें क्या करना है आपको? उस फिगर में आपको ये करना है, देखना है कि एक बच्चा है वो अपने मम्मी पापा के साथ मार्केट गया हुआ है। मार्केट से वो क्या ला रहा है? सब्जी ला रहा है उनके साथ। क्या ला रहा है? सब्जी ला रहा है, वेजिटेबल्स ला रहा है। यदि आप अपने पापा के साथ मार्केट जाके सब्जी लाते हो, वेजिटेबल्स वगैरह लाते हो, फ्रूट वगैरह, तो आप वहाँ पे ट्रिक कर दो कि हाँ हम मार्केट जाते हैं और पापा का हेल्प करते हैं। उसमें क्या करते हैं? सब्जी वगैरह को हम भी पकड़ के हाथ से दाई पापा हम ले चलते हैं। तो अगर हेल्प करते हो आप तो उसको टिक कर दो। ठीक। फिर आगे लिखा हुआ है एक लड़की है, मतलब छोटी सी लड़की है, वो अपने मम्मी का हेल्प प्लेट पे, बच्चों अब आपको पता होगा हम लोग जब खाना खाते हैं घर में तो टेबल पे खाना खाते हैं ना रख के, तो उसमें मम्मी क्या करती है? पहले थाली लगाती है, फिर उसके बाद गिलास रखती है, चम्मच रखती है, फिर खाने को हम लोग के प्लेट में डालती है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे एक बच्ची है, वो अपने मम्मी के साथ प्लेट लगा रही है, ऐसे ऐसे प्लेट रख रही है, ऐसे रख रही है, गिलास रख रहा है, चम्मच रख रही है। तो यदि आप लोग ऐसा करते हो, चाहे मम्मी का चाहे पापा का, यदि आप हेल्प करते हो कि हाँ ले जाके साथ में ऐसे हेल्प कर देते हो, तो आप उस पर ट्रिक लगाओ वरना कट लगाओ, क्योंकि झूठ नहीं बोलना है। अगर आप करते हो तब, ये नहीं कि समय ये झूठ फालतू में हाँ हम करते हैं, अगर करते हो तब करना। ठीक। नहीं तो मम्मी पापा तो आपको देख ही रहे हैं, अगर आप झूठ बोलोगे तो पकड़ा जाओगे। क्या होगा? पकड़ा जाओगे। ठीक। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग आज पहला चैप्टर सोशल स्टडीज़ का ख़त्म कर दिए, इंड कर दिए। क्या कर दिए बच्चों? इंड कर दिए। तो बस मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे कैसे दोहराते रहोगे, कैसे करते रहोगे, बस इसका मात्र सिंपल सा तरीका है कि मेरे वीडियो को आप बार बार देखो। क्या करो? जब एक बार ऐसे रिवीजन कर ले जाओ, फिर एक बार किसी दिन ऐसे बैठो, भगा जल्दी जल्दी तब देखो। अब उस तरीके से नहीं पढ़ना है जिस तरीके से मैं मान लो लगभग हाफ आवर का बनाता हूँ, आधे घंटे का वीडियो बनाता हूँ, 30 मिनट 32 मिनट 28 मिनट। तो ये नहीं कि आप 28 मिनट ही बैठ के देखो, अब इसको भगा के देखो। गार्जियन से रिक्वेस्ट है उनको थोड़ा सा भी स्पीड करके दिखाएं, नहीं तो ये कितनी बार आधा घंटा करके देखेंगे बार। ठीक है। तो और इनको दिखाना है और ये रिवीजन करते रहें, अपना टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें। और नोट्स तो ज़रूर बनाएं, जिस तरीके से नोट्स बनवाया हूँ, नोट्स को देखा करें बार। क्या करो? नोट्स के आप लोग बार देखा करो। ठीक। तो नोट को देखते देखते आप इसको खूब अच्छी तरीके से करो। बस आपसे थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि आप बुक को मतलब देख के आप लोग उसको करो जैसे बता रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चंस को करो, आंसर को करो, और आंसर देखो, क्वेश्चन आंसर जरूर रिवीजन करो। क्वेश्चन आंसर से ही आपका फ़ायदा हो जाएगा ना कि आप का सारा रिवीजन उसी एक्सरसाइज से हो जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका ये बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को बार पढ़ो। क्या करो? क्वेश्चन जो करवाया हूँ उसे बार आप सॉल्व करो, पढ़ो, बार वीडियो को देखो, नोट्स बनाते रहो, हमेशा करते रहो, अच्छे से स्टडी करते रहो। ठीक। अब ये चैप्टर चूँकि एक्चुअली ख़त्म हो गया है, एंड हो गया, तो आज होमवर्क तो कुछ दूंगा क्योंकि आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो बच्चों होमवर्क यही है क्या कि आज का जो हम लोग एक्सरसाइज किए हैं, आज कौन सा पार्ट? डी पार्ट किए हैं ना, डी पार्ट किए ना। और उस डी पार्ट में कितने क्वेश्चंस हैं? 4 क्वेश्चंस किए हम आज लोग। हम लोग कितने क्वेश्चंस किए हैं? 4 क्वेश्चंस किए हैं। उस 4 क्वेश्चंस को ही आपको क्या करना है? लिखना है अच्छे से, जैसे बताया हूँ। एक कॉपी बनाते रहना। एक देखो, नोट्स में ये ना लिखो जो मैं पहले पढ़ाता हूँ, बट एक्सरसाइज को जरूर लिखो। एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग में चलता रहेगा ना, क्या लिखना है, कैसे करना है, क्या क्वेश्चन है, वो तो होमवर्क में रहेगा ना। तो क्या करना, आपको एक कॉपी बनानी है, और जो आज 4 क्वेश्चंस कराया हूँ या फिर जितना आज तक एक्सरसाइज कराया हूँ उसको आपको क्या करना है? राइट डाउन करके देख के वीडियो को रोक के पॉज करके रोक के आंसर को मेंशन करना है, लिखना है, और बार उसी को पलट के रिवीजन करना है। गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से, कि क्वेश्चंस आप होमवर्क जो देता हूँ वो ज़रूर चेक करें, प्रॉपर्ली चेक करिए, टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि क्या वो कर रहे हैं। अगर आप एडमिशन कराए हैं तो आप उसको ज़रूर चेक करिए कि बच्चा आपका होमवर्क कर रहा है कि
नहीं कर रहा है। ठीक, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वेरी वेरी थैंक यू। आप लोग भी सपोर्ट किए, हम भी सपोर्ट किए, हम लोग एक चैप्टर समाप्त किए, ख़त्म किए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी लक। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।